स्वामी रामदेव आजकल भाजपा से कुछ बिफरे बिफरे से नजर आ रहे हैं। उनके भाषणों में, उनके बयानों में अगर भाजपा को लेकर के कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द होते हैं जो भाजपा की पोल खोल कर रख देते हैं। तो जो भाजपा के समय में कहता था कि तेल टैक्स नहीं लगेगा, तेल के दाम कम हो जाएंगे, काला धन आ जाएगा, तमाम बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अच्छे दिनों की बात स्वामी रामदेव ने अपने आंदोलन से बात की थी। उसी आंदोलन का फायदा भाजपा को हुआ था। तो ऐसे में 2014 के अंदर भाजपा सरकार की एंट्री हो गई थी और इसका क्रेडिट स्वामी रामदेव को जाता भी है। तो उस समय जब 2014 में बात करते थे तो कहते थे कि देश का राष्ट्रपति कभी ना कभी स्वामी रामदेव को बनाएंगे, यानी कि एक बड़ी बात स्वामी रामदेव को लेकर के होती रहती थी। बेशक से आज स्वामी रामदेव लाला रामदेव से जाना जाने लगा हो। उनके जो व्यापार है, व्यापार पर सरकार की दृष्टि अच्छी हो सकती है, या फिर बैंकों को लेकर के भी जो जिस प्रकार से बात हुई है पिछले दिनों, तो उस तमाम जो चीज़ें हैं वो स्वामी रामदेव के हक में हो सकती है। लेकिन जो राजनीतिक लाभ जो लग रहा था कि स्वामी रामदेव को बहुत कुछ भाजपा देने वाली है, लेकिन वो हाल फिलहाल तो नज़र नहीं आया। तो ऐसे में भाजपा को एक नया बाबा भी मिल गया है। तो वो कौन है बाबा, जिसके कारण से भाजपा अब उसको तो भाव दे रही है लेकिन बाबा रामदेव को नहीं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज। स्वामी रामदेव के आप बयान, सबसे पहले का बयान अभी एक वायरल हुआ था 2-4 दिन पहले, आपने देखा हो, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि जो उसने भारत सरकार ने आप लोगों को पिलाई है, उस बूटी का इतना नुकसान है कि कोई चलते चलते लुढ़क रहा है, तो कोई खाते खाते लुढ़क रहा है, कोई नाचते नाचते लुढ़क रहा है। तो यह सब यानी कि उस बूटी का खेल है। तो यह एक बड़ी बात हो जाती है। जो महामारी एक्ट को लेकर के जो कार्रवाई होती थी, बाबा रामदेव उस समय भी बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक उस टाइम बुट्टी की थी और सरकार ने उसको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद अब फिर स्वामी रामदेव ने उस बूटी के विरोध में अपने सवर खड़े कर दिए हैं। तो सवर तो तभी करेंगे, वैसे देखा जाए बाबा रामदेव को मीडिया भी और जनता भी जब भी मिलती है तो लपेटती नजर आती है कि कहाँ गए वो अच्छे दिन। तेल के दाम नहीं, आज आसमान को छू रहे हैं। आप तो 30 रुपये कहते थे, लेकिन आज 100 के पार भी हो गए, यानी कि अब 97-98 पे खड़ा है। तो ऐसे में अब स्वामी रामदेव को ये लगने लगा है कि अब भाजपा को नया बाबा मिल गया है। और भाजपा का ये सियासत का खेल भी रहता है कि वो विकल्प के तौर पर एक बाबा को रखती है। अब उन्होंने नया विकल्प धीरेन्द्र शास्त्री को, जो कि भागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, उसको चुन लिया है। आप अगर देखते हैं मीडिया से लेकर के जो बड़े नेता हैं, आज ही जो हरियाणा के प्रवक्ता है वीरेंद्र चौहान ने भी, यानी कि उसको लेकर के बड़ी लंबी चौड़ी अपनी बात रखी है। घाघर में सागर भरने वाली बात है, लिखे 10 शब्द हैं लेकिन बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया है। तो ऐसे में बड़े बड़े नेता हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पास आपको माथा टेकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में 2024 का जो मिशन है वो धीरेन्द्र शास्त्री के कंधों पर रख करके अब भाजपा जुट गई है। तो स्वामी रामदेव को अब अपना वजूद बचाने के लिए अब वो भाजपा की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। इसमें वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। स्वामी जी, जरूरी मैंने था आपके या कहने नहीं से था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर भाजपा की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो इसमें दो बातें क्लियर सी हैं कि भाजपा को नया बाबा मिल गया है और उस बाबा के आशीर्वाद से 2024 कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि भाजपा तो बाबाओं के सहारे चलती है। 2014 में जब हरियाणा के अंदर चुनाव थे तो संत राम रहीम के चरणों में अमित शाह पहुंचे थे। तो 2014 में फिर हरियाणा में सरकार इसलिए बाबा के आशीर्वाद से आ गई थी। तो ऐसे में अब 2024 को लेकर के भागेश्वर धाम के आश्रय भाजपा खड़ी है, क्योंकि जिस हिंदुत्व की बात करती है वो उस तरह से अब धीरेन्द्र शास्त्री वो बोलते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब बाबा रामदेव को वजूद बचाना तो है,
तो आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री स्वामी रामदेव के वजूद पर संकट बने हैं, इसलिए स्वामी रामदेव अब भाजपा के खिलाफ बोलते नजर आते हैं? क्या बाबा रामदेव जिस तरह से बोल रहे हैं उससे उनको भी लपेटेगी भाजपा सरकार? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए काविश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाजत। जिंदाबाद।